नमस्कार दोस्तों, मेरा इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्पाइन टेक्सवर्ल्ड आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी काम क्या करती है, कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में और साथ ही हम जानेंगे क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करें तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो दोस्तों, मेरे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के कामकाज के बारे में। तो दोस्तों, ये कंपनी सन 2016 में इसकी स्थापना हुई है। अगर हम कंपनी के कामकाज के बारे में बात करें तो दोस्तों, ये धागों का निर्माण करती है। जो शर्ट्स वगैरह हो गए, कपड़े हो गए, वो उनके धागे का निर्माण ये कंपनी करती है। ये मुख्य रूप से यार्न बनाती है धागों के। और अब हम बात कर लेते हैं आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। दोस्तों, ये आईपीओ 14 तारीख से लेके 16 तारीख में बीच में ओपन रहने वाला है और इसकी लिस्टिंग होगी 21 तारीख में। और फेस वैल्यू 10 रुपये पर आ रहा है और इसका प्राइस बैंड रखा गया है 100 रुपये से लेके 105 रुपये के बीच में और 142 शेयर्स का लॉट होगा। और वहीं बात करें सेल टाइप की तो पूरा पूरा फ्रेश इश्यू होने वाला है और इसकी लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों प्लेटफॉर्म पर होनी है। इस आईपीओ की इश्यू साइज की अगर हम बात करें तो 126 करोड़ का इश्यू साइज होने वाला है, जो कि पूरा पूरा फ्रेश इश्यू रहेगा। इसमें ओपर फॉल सेल नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ये आईपीओ 14 तारीख में ओपन होगा, जो कि हो चुका है ऑलरेडी। और आईपीओ इसका क्लोज होगा 16 तारीख में और अलॉटमेंट होने वाला है इसका 17 तारीख में। और जिनको अलॉट नहीं होगा उनको रिफंड 20 तारीख में उनका रिफंड कर दिया जाएगा। और वहीं उनके शेयर्स जिनको अलॉट हो चुका होगा उनको 20 तारीख में उनके शेयर्स उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और वहीं इसकी लिस्टिंग 21 तारीख में होनी है। और अगर हम बात करें दोस्तों इसके करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो लगभग अभी 5% के आसपास इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जो कि बहुत कम दिखाई दे रहा है। हमारा मिनिमम क्राइटेरिया 20% का रहता है। उसको देखते हुए ये लगभग 5% है, जो कि काफ़ी कम नज़र आ रहा है। अब हम आगे बात करेंगे वीडियो में कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। आईपीओ लॉट साइज़ की अगर हम बात करें तो रिटेलर के लिए एक लॉट अप्लाई करने के लिए लगभग 15,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा और मैक्सिमम इसका होगा 1,94,000 रुपये जैसा अमाउंट बनेगा। और बाकी स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई की डिटेल कुछ इस प्रकार रहने वाली है। तो अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो इसके फंडामेंटल 2025 और 26 2 साल के दिए गए हैं। तो इसके एसेट्स में अगर हम देखें तो साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं टोटल इनकम की बात करें तो उसमें भी साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो 8.63 से बढ़कर 21.72 करोड़ के आसपास हो गए हैं, तो लगभग ढाई गुना जैसी ग्रोथ है। प्रॉफिट अच्छा बनाया है कंपनी ने। वहीं एबिटा की बात करें तो एबिटा 27 करोड़ और 47 करोड़ है। वहीं नेटवर्थ की बात करें तो इसमें भी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। रिजर्व्स कंपनी के पास में 46 करोड़ के रिजर्व्स हैं। वहीं बोरोइंग्स की बात करें तो 178 करोड़ रुपए जैसी बोरोइंग्स है, जो कि बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। वहीं आगे अगर हम बात करें तो कंपनी आईपीओ के पैसे से काम क्या करने वाली है, तो लगभग 32 करोड़ रुपए से ये एक अपनी यूनिट फैब्रिक यूनिट अहमदाबाद में लगाने वाली है। और वहीं 52 करोड़ रुपए जैसा पेमेंट ये अपने आउटस्टैंडिंग बोरोइंग को कम करने के लिए काम में लेने वाली है। कंपनी के आरओई की बात करें तो लगभग 34% के आसपास है। आरओई अच्छा नजर आ रहा है। आरओसी लगभग 18% के आसपास है। डेट टू इक्विटी पेमेंट से पहले लगभग 2.35 का निकल के आ रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा है। आईपीओ के पैसे से लगभग 52 करोड़ रुपए ये अपने डेट पेमेंट करने वाली है। उसके बाद भी इसका डेट काफ़ी ज़्यादा रह जाएगा। और इसके रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो लगभग 30% के आसपास है। पैट मार्जिन लगभग 6% के आसपास है और एबिटा मार्जिन लगभग 14% के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसका लगभग 4 का निकल के आ रहा है। इसका ईपीएस अगर बात करें आईपीओ के बाद में लगभग 6 का निकल के आएगा और प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगभग 19 का निकल के आ रहा है। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम बाकी इसके पीयर कंपैरिजन के साथ में मैच करेंगे। और प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो आईपीओ से पहले 90% की थी, जो कि घटकर 62% रह जाएगी। आईपीओ इसकी प्रमोटर होल्डिंग सही नज़र आ रही है, ज़्यादा कम नहीं है। और इसका मार्केट कैप बन रहा है लगभग 402 करोड़ के आसपास, तो ये मिनी स्मॉल कैप कंपनी नज़र आ रही है।
इस कंपनी ने अपने कुछ पीयर कंपैरिजन कंपनीज़ के नाम दिए हैं, उनके साथ में अगर इसकी पी रेशियो और प्राइस टू बुक वाइज़ वैल्यू को मिला के अगर हम चेक करें, तो इस हिसाब से एल्पाइन टेक्सवर्थ का पी रेशियो लगभग आईपीओ के बाद में 18 का निकल के आएगा। वहीं बाकी 3 कंपनीज़ का अगर हम देखें तो 5 से लेके 145 के बीच में है, तो पीई वाइज़ इसकी वैल्यूएशन मतलब सही नज़र आ रही है। ये आईपीओ सही प्राइस बैंड पे आने वाला है और वहीं प्राइस टू बुक अगर हम देखें तो इसका लगभग 4 का निकल के आएगा और अदर कंपनीज़ का अगर अगर हम देखें तो 0.65 से लेके 9.50 के हिसाब बीच में बैठ रहा है। तो इस प्राइस टू बुक वाइज़ भी अगर हम इसकी वैल्यूएशन देखें तो वैल्यूएशन इसकी सही नज़र आ रही है। मतलब ये वैल्यूएशन हायर साइड नज़र नहीं आ रही है। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन की, तो दोस्तों इसमें लगभग क्यूआईबी ने अब पहले ही दिन पूरा सब्सक्राइब कर लिया अपना इश्यू और वहीं एनआईए इसके अभी 0.31 गुना सब्सक्राइब हुआ है और वहीं रिटेलर्स अभी 0.26 जैसा सब्सक्राइब हुआ है। अब हम इसके एंकर लिस्ट भी जान लेते हैं। इस कंपनी की एंकर लिस्ट की अगर हम बात करें तो सेंट कैपिटल फंड, राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज, इंडिया इन्फ्लेक्शन अपॉर्चुनिटी फंड और कुछ छोटे गिने चुने नाम शामिल हैं। अगर एंकर लिस्ट की अगर हम बात करें तो इसके इश्यू साइज के हिसाब से लगभग हम 5 में से 2 की इसको रेटिंग दे सकते हैं। मतलब बिलो एवरेज है, इतनी अच्छी खास एंकर लिस्ट नज़र नहीं आ रही है। तो आइए इस वीडियो का फाइनल वर्डिक्ट जान लेते हैं, क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और मेरी तरफ से किसी भी प्रकार का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये डिसीज़न आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेके ज़रूर करें। अगर इसके रिव्यू को हम 5 भागों में डिवाइड करें तो पहला होता है जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो कि लगभग अभी 5% के आसपास है, जो कि बहुत कम नज़र आ रहा है। हमारा मिनिमम क्राइटेरिया लगभग 20% का रहता है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो जीएमपी में 0 पॉइंट नज़र आ रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का पॉइंट नहीं बन रहा है। फंडामेंटली अगर इस कंपनी को देखें तो फंडामेंटल ठीक-ठाक नज़र आ रहे थे, पर कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा है, जो कि एक रिस्क फैक्टर है कंपनी के ऊपर। तो फंडामेंटल में अगर हम देखें तो लगभग आधा पॉइंट हम दे सकते हैं और वैल्यूएशन की देखें तो वैल्यूएशन सही नज़र आ रही है, वैल्यूएशन महँगी नहीं है कंपनी की। तो इसमें मैं पूरा इसको 1 पॉइंट देना चाहूँगा और एंकर लिस्ट की बात करूँ तो एंकर लिस्ट भी ठीक-ठाक नज़र आ रही है। इसके आईपीओ के इश्यू साइज़ को देखते हुए तो इसमें आधा पॉइंट हम दे सकते हैं। अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो सब्सक्रिप्शन मोटा-मोटी हो जाएगा इस आईपीओ में 3 दिन में, लगभग 1 दिन गया है। तो इसमें भी मैं आधा पॉइंट देना चाहूँगा। तो इसकी ओवरऑल अगर हम रेटिंग की बात करें तो 2.5 पॉइंट बन रही है, जो कि न्यूट्रल बन रहा है। रिस्क रिस्क में भी रह सकता है, न्यूट्रल भी रह सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस आईपीओ की लिस्टिंग फ्लैट देखने को मिल सकती है या 5% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है और मेरी तरफ से किसी भी प्रकार का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। और दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।